से आप 2 व्हीलर लेके आ सकते हैं। ओम जय गंगे माता, ओम जय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे पहाड़ चैनल में। तो आज मैं आया हूँ ऋषिकेश, और ऋषिकेश में आज मैं एक्सप्लोर करूँगा त्रिवेणी घाट, राम झूला, जानकी झूला, लक्ष्मण झूला, और जो भी फेमस प्लेसेस हैं ऋषिकेश में। और फिर कल मेरा प्लान है रिवर राफ्टिंग पे जाने का। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ त्रिवेणी घाट से। तो त्रिवेणी घाट जब आप ऋषिकेश में एंटर करेंगे तो स्टार्टिंग में ही आएगा। ये ऋषिकेश का फेमस त्रिवेणी घाट है। तो जब आप ऋषिकेश में एंटर कर रहे होंगे तो सबसे पहले त्रिवेणी घाट ही पड़ेगा राइट साइड में। तो यहाँ पे काफ़ी रिचुअल्स वगैरह होते हैं। तो जैसे हरिद्वार का हर की पैड़ी है, और यहाँ पे त्रिवेणी घाट है जो काफ़ी फेमस है। और यहीं पर शाम को संध्याकालीन आरती होती है। यह है गंगा जी। तो काफ़ी बड़ा घाट है ये त्रिवेणी घाट। कम से कम 1/2 किलोमीटर एरिया में तो फैला हुआ है। तो बोला जाता है कि ये घाट लॉर्ड कृष्णा के द्वारा विजिट किया गया था जब उन्हें जारा, जो एक हंटर था, उन्होंने तीर मारा था। तो यहाँ से आप बोट राइड भी ले सकते हैं खूबसूरत गंगा में। त्रिवेणी 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। वो यहाँ पे नहीं मिलती है, लेकिन जो नाम है त्रिवेणी घाट उसी से पड़ा है। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ भी मेंशन की है कि जब उन्हें जरा नामक शिकारी ने तीर से घायल करा था, तब भगवान कृष्ण ने एक स्थल का दौरा किया था। तो ये है कुछ जगह यहाँ से, तो सीक्वेंस वाइज। से थोड़ा आगे निकल के ये है ऋषिकेश नारायण श्री भरत भगवान जी का मंदिर। तो ये इसमें स्टोरी दी गई है कि इस जगह को ऋषिकेश क्यों कहा जाता है। तो इंद्रियों को बोलते ऋषिक। तो इंद्रों को वश में करके मेरी आराधना की है, इसलिए स्थान को ऋषिकेश कहलाएगा। तो ये मंदिर का काफ़ी इम्पोर्टेंस है ऋषिकेश में। तो जब आप आएँ ऋषिकेश तो यहाँ ज़रूर विज़िट करें। काफ़ी खूबसूरत टेम्पल है ये। तो थोड़ी रिपेयरिंग भी हुई है इसमें। तो अभी भी जो मंदिर के पुराने अवशेष हैं वो म्यूज़ियम में रखे गए हैं। अभी दिखाता हूँ मैं आपको एरिया। तो ये शिवा की मूर्ति है पुरानी,
सेकेंड सेंचुरी के करीब की। 1 मीटर 67 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर की है ये। कमल का खिला हुआ फूल, 5वीं शताब्दी का ये भी। ये 15वीं शताब्दी का कुछ बर्ड लायन फिगर है। तो मैक्सिमम ये 5वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक के यहाँ पे जो पत्थरों के बने हुए मूर्तियाँ और उस समय जो कलाकृतियाँ की जाती थी वो यहाँ पे रखी गई हैं। 12वीं शताब्दी में बनाया हुआ है ये भी। यक्षी 2री शताब्दी। और एक चीज़ और नोटिस करी थी मैंने टेंपल में, तो ऊपर जो टेंपल का गुम्बद है ना, उसमें एक श्रीयंत्र है, तो वो लाइव कैमरे से दिखाया हुआ था टेंपल के अंदर। जब आप आएंगे टेंपल में तो उसके लाइव दर्शन कर सकते हैं। तो ये शिलापट्टों से बना हुआ श्रीयंत्र है जो कि मंदिर के गर्भगृह में है। तो वहाँ पर एक कैमरा है, उसमें वो लाइव दिखाते हैं। तो अभी मैं निकल रहा हूँ लक्ष्मण झूला की तरफ। तो ये सबसे पुराना ब्रिज है ऋषिकेश का। तो ये ब्रिज यूपी PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के द्वारा 1927-2028 को बनाया गया था। तो ये पुराने ब्रिज को रिप्लेस किया गया। तो बोला जाता है कि लक्ष्मण जी ने बनाया था जूट का ब्रिज बहुत पहले, जो ओरिजिनल ब्रिज था। फिर उसके बाद ये ब्रिज काफ़ी बार कंस्ट्रक्ट हुआ है। तो अभी फाइनली जो ब्रिज दिखाई देता है वो 1927 to 1929 का बना हुआ है। तो ये अभी राफ्टिंग करके आ रहा है एक ग्रुप। रिवर राफ्टिंग भी काफ़ी फेमस है इधर। तो डिफरेंट रैपिड्स हैं और 18 किलोमीटर है, 24 किलोमीटर है। तो डिपेंड अपॉन कितना आप कवर करना चाहते हो, उसके हिसाब से आप यहाँ बुकिंग करा सकते हैं। तो टिपिकली लाइक 18 किलोमीटर वाले का 500 चार्जेस होते हैं। तो कल मैं राफ्टिंग करूँगा जब आपको उसके बारे में डिटेल दूँगा। कहाँ पे करेंगे? नहीं, कल शाम को। सामने ये है श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर। इसमें 13 फ्लोर्स हैं टोटल। और यहाँ भी काफ़ी स्टे ऑप्शंस हैं ऊपर। और नीचे यहाँ पर रिवर साइड में काफ़ी लोग स्विम वगैरह कर रहे हैं। तो उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं पुलिस कि आप ज़्यादा उधर ना जाएं और रस्सी पकड़ के स्नान करें। डेप्थ अभी साइड में उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी रिस्क रहता है। सामने अभी काफ़ी कैफ़ेज हैं साइड में। मंकीज़ की फाइटिंग हो गई भयंकर। तो यही रोड है जो आपको दिख रही है ऊपर, यही जाती है टिहरी की तरफ। तो गढ़वाल
जो लोअर हिमालय और अपर हिमालय है, इनसे कनेक्ट होती है रोड। ऑटो चलती है? कहाँ चलती है? आजा आजा। मैं जाऊंगा राम झूला को, तो तकरीबन 1 and 2 किलोमीटर है वॉकिंग यहाँ से। तो इस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट हुए ऑलमोस्ट 90+ ईयर्स हो चुके हैं, और जो राम झूला है उसको 35+ ईयर्स हो चुके हैं। लक्ष्मण झूला सबसे ओल्ड। तो अभी मैं लक्ष्मण झूला से लेफ़्ट लेके निकल रहा हूँ गोवा बीच की तरफ। तो ऋषिकेश में एक रिवर बीच है, काफ़ी फेमस, गोवा बीच नाम है उसका। और भी काफ़ी बीच है इसमें, जैसे नीम बीच है। जब आप राफ्टिंग करके आएंगे तो रास्ते में दिख जाते हैं। तो ये 1 किलोमीटर के बाद ही आपको लेफ़्ट में दिखाई देगा रास्ता नीचे जाता हुआ गोवा बीच के लिए। वाइट सैंड है यहाँ पे, ऐसा लगता है कि आप बीच पे है, आपको लगेगा नहीं कि ये रिवर साइड एरिया है। बिल्कुल प्योर वाइट सैंड है। तो आप ऋषिकेश आएँ तो आ सकते हैं यहाँ पे, स्पेशली समर टाइम पे। मॉनसून में तो रिवर का फ्लो काफ़ी हाई रहता है, तो समर टाइम के लिए एक आइडियल प्लेस है। और ठीक उसके सामने है, जो आपको अपोजिट साइड दिखाई दे रहा है, वो है नीम बीच। तो आप देख रहे होंगे कि वहाँ पर राफ्ट काफ़ी ऊपर ले जा रहे हैं। तो काफ़ी राफ्टिंग जो ग्रुप्स होता है उनका एंड पॉइंट यहीं पर है। तो अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, और अभी मैं जाऊँगा राम झूला। तो ये लक्ष्मण झूला वाला एरिया है, काफ़ी कैफ़ेज़ हैं यहाँ पे। और इसी रोड में आप कंटिन्यू करेंगे तो राम झूला आएगा 2 किलोमीटर के बाद। तो जब आप लक्ष्मण झूला से राम, या फिर राम झूला से लक्ष्मण झूला जा रहे हैं, तो रिवर साइड रोड पे ही वॉक करें। बहुत सीनिक व्यू है, क्योंकि एक रोड अंदर से भी जाती है, अगर आप जाएंगे तो लॉन्ग भी पड़ेगी। तो ये है गंगा बीच। तो यहाँ से अब सामने राम झूला दिखने लगा है। तो कुछ तो एक लोकल उत्तराखंड के गाने की का शूट भी चल रहा है यहाँ पे। तो ये सामने है राम झूला। तो ये वाला जो गंगा बीच है, ये गोवा से कम 10 टाइम्स बिगर है।
और काफ़ी पुराना भी है। तो अभी क्या होता है कि मानसून में रेत वगैरह काफ़ी ऊपर तक आ जाती है। नहीं तो जब मैं लास्ट टाइम यहाँ आया था तो काफ़ी नीचे तक था ये। देखिए ये पूरा स्टेयर्स वगैरह अभी भी रेत में दबे हुए हैं। तो फिर इसको क्लीन अप नहीं किया गया, तो अभी इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। तो धीरे धीरे ये बीच का जो एरिया है ये बढ़ रहा है। तो राम झूला हार्डली 100 मीटर्स रह गया है यहाँ से, और अभी शाम के बजे हैं 5। तो ये राम झूला जो है वो 1986 के अराउंड कंस्ट्रक्ट हुआ था। तो ऑलमोस्ट 34-35 इयर्स ओल्ड है ये। और जो सामने दिख रहा है वो है जानकी झूला, वो सबसे नया है, हाल ही में कंस्ट्रक्ट हुआ है। तो ये सामने गंगा बीच जहाँ पे मैं था अभी, और सामने जो आपको ऊपर हिल टॉप दिखाई दे रहा है तो वो रास्ता जाता है टिहरी गढ़वाल की तरफ। तो यहीं से बद्रीनाथ, केदारनाथ, टिहरी डैम, तो यही रूट है। तो अभी इसके बाद मैं निकलने वाला हूँ त्रिवेणी घाट की तरफ, जहाँ पे अभी शाम की आरती की तैयारी चल रही है। तो वो आरती मैं आपको दिखाऊंगा। तो हर रोज़ होती है, जैसे हरिद्वार और बनारस में शाम की आरती होती है, तो वो ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट में होती है वो आरती। तो राफ्टिंग भी अब ये फाइनल हाफ एन आवर में क्लोज़ हो जाएगी। तो यहाँ से आप 2 व्हीलर लेके आ सकते हैं। तो त्रिवेणी घाट में अभी तैयारियाँ चल रही है संध्या आरती की, तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे होती है। ये अंदर का सिटिंग एरिया। माँ गंगा जी से प्रार्थना, आप सब पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। जय सिया राम। नहीं बैठा नहीं स्वस्ति नस्तारिक्षु अरिष्टनेहि सद्गुताय नारायणाय श्रुतिय विभूषिताय
मां गंगा की आरती प्रारंभ होने जा रही है। आइए सभी भक्त लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर गंगे मैया की आरती उतारें। भगवती तब नीर मात्रा चलोहम विगत विषय कृष्ण कृष्ण महाराधामि सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसीद देवी गंगे प्रसीदा चंद्रमा मन बोधा भक्तो माता चंद्र सी ज्योत तुम्हारी जल गंगे माता एक ही बार जो तेरी शरणागति आता ओ मैया शरणागत आता यम की त्रास मिटा कर यम के कष्ट मिटा करे परम गति पाता जय गंगे माता माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ माँ गंगे
गंगे माँ गंगे माँ। मंगलकारिणी मैया तू है सुखदाता, जो नर तुमको जाता जो नर मैया जी को जाता मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता। जो नर तुमको जाता जो नर मैया जी को जाता मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। ओम जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता। ओम हरि ओम। यज्ञेन आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं रेगुलर उत्तराखंड और आसपास हिल से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। कल मैं जाऊँगा रिवर राफ्टिंग के लिए और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा रास्ते से शिवपुरी कैसे कनेक्ट करना है और डिफरेंट राफ्टिंग ऑप्शंस क्या क्या हैं ऋषिकेश में। से व्यू ना सच 10 आउट ऑफ 10 है।